नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार सरकार पे हमला बोला है और कहा है कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन, आपराधिक घटना का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चलिए, कम से कम इन सब पर बोलना तो सेंसिटिविटी तो आरजेडी में आई एटलीस्ट। आरजेडी पार्टी में और नेता प्रतिपक्ष में कम से कम इतनी संवेदना आई कि बेरोजगारी भी एक इशू है, अपराध भी एक इशू है, पलायन भी एक इशू है। कम से कम ये 3 इशू तो अच्छी बात है राजनीति में। सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर इन सब तीनों बातों पर एक मुश्त हो और एक मुद्दा पर हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतनी संवेदनशीलता आई 20-25 बरस के आरजेडी की राजनीति में कि बिहार में अपराध भी एक इशू है, बेरोजगारी भी एक इशू है, इसके ऊपर कम से कम चर्चा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। जाति जनगणना को लेकर फिर से देश भर में आवाज़ उठने लगी है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार ये कह रहा है देश भर में जाति जनगणना हो, वहीं कल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर ललन सिंह हो, दोनों का कहना है कि राहुल गांधी जब बिहार में जाति जनगणना हुआ था तो क्यों नहीं एक बार भी प्रशंसा की है। जब हम भारत गठबंधन में थे 2-2 बार हमने प्रस्ताव रखा, जेडीयू पार्टी ने अपनी प्रस्ताव रखी कि देश भर में जाति जनगणना होना चाहिए। ममता बनर्जी के दबाव में भी उस समय भी वो चुप रहे। तो सही बात है ना कि ये 2022 के बाद ही क्यों ये लगा इन लोगों को कि जातीय जनगणना देश में होना चाहिए। जब देश हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिल रहे थे सर्वदलीय बैठक में, 2-2 बार सर्वदलीय बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, सर्वदलीय बैठक बिहार में हुई, एक मुश्त निर्णय किया गया, तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो क्यों नहीं करा रहा है? किसने मना किया हुआ है? जैसे बिहार राज्य ने जातीय गणना करने के बाद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का जायजा लिया, उसी तरह जहाँ जहाँ कांग्रेस समर्थन में है या कांग्रेस की सरकार है, छोटे या बड़े जो भी राज्य हैं, वहाँ पर कराने के लिए किसने रोका है राहुल गांधी जी को? सिर्फ करनी और कथनी दोनों में एकरूपता होनी चाहिए, तभी राजनीति में जनता के ऊपर विश्वास जनता का आ सकता है। नीतीश कुमार ने तो जातीय जनगणना का न सिर्फ अगुवा बने, प्रधानमंत्री से उन्होंने डिप्लोमेटिकली सभी राजनीतिक दल के लोगों को अपने साथ लिया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, और सबको साथ लेके कंसेंसस बना के प्रधानमंत्री से 2-2 बार मिले। लेकिन अब हम जब गठबंधन बना रहे थे, ये तो बड़ा इशू है ना हमारे लिए, नीतीश जी का इंडिया गठबंधन को छोड़ने में ये भी एक बड़ा इशू है कि जब 2-2 बार बम्बई के सेशन में और उसमें जब मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना को एजेंडे में शामिल करने की बात कही तो लोग चुप रहे। तो नीतीश जी को लगा कि पॉलिटिकली जिस बात को लेकर हम आगे जाना चाहते हैं वो लोग इसके साथ नहीं हैं, इसका मतलब कंसेंसस नहीं बना। लेकिन आज आरोप आप लोग पे लग रहा है कि आप लोग ही नहीं चाहते हैं, एक बड़ी भूमिका में है, चाहे चिराग पासवान को लेकर हो, नीतीश कुमार को लेकर। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है ना, ये तो पॉलिटिक्स है। हमारी जहाँ ताकत है, हमारी जहाँ व्यवस्था है, जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ हमने करके दिखाया है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य है जिसने किया हो जातीय गणना? तो हमारे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरजेडी तो विपक्ष में था, आरजेडी सत्ता के साथ थोड़ी था कि जो आरजेडी के हमने दबाव में जातीय गणना किया। जातीय गणना तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब हुआ। पेंशन योजना जो केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है और कहा है कि 50% पेंशन योजना दिए जाएंगे, उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यूपीएस मतलब यू टर्न, और केंद्र सरकार अपने वादों से हमेशा से यू टर्न मारती है, जो बोलती है वो करती नहीं है। नहीं, ये पक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, विरोध में क्या मतलब उनका क्या मुद्दा है? व्हाट ही इज लुकिंग फॉर? उनका सीधे कहना है कि जो भी केंद्र सरकार कहती है वो करती नहीं है, हमेशा यू टर्न मार लेती है। नहीं, तो उसमें पेंशन योजना से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? एनडीए ने क्या ऐसा, प्रधानमंत्री जी ने पेंशन योजना में क्या कहा था जो इस पेंशन योजना में लागू नहीं हुआ? उन्होंने ये कहा है कि पेंशन योजना जो केंद्र सरकार ने कहा है और 50% पेंशन योजना देने की बात कही है, वो देंगे नहीं, सिर्फ कहने की बात है। वो तो ठीक है, वो तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो अपना स्पेस बना रहे हैं। अब देंगे कि नहीं देंगे, ये प्रधानमंत्री जी का अपना क्रेडिबिलिटी है ना, कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जो कहा है वो किया है नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट ने पास किया है। ये तो जब उसको तो समय दीजिएगा ना आप, साल भर 6 महीना वो लागू नहीं होगा तब ना ये आरोप लगाइएगा
कि अभी आज हुआ, कल ही आज ही आरोप लगा रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं नहीं होगा। कहना है यूटर्न मार लेंगे भाई ये तो इट मीन्स दैट कि योजना इज सक्सेसफुल। नो, योजना सही है, ये होना चाहिए, इनका यही नहीं कहना है। समय आएगा पता चल जाएगा। तुरंत जेल से निकलवा देते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं ना ही हम किसी को फंसाते ना ही किसी को बचाते हैं, चुनाव के समय लाभ उठाते हैं। किसके लिए कह रहे हैं? अनंत सिंह को लेकर कह रहे क्या अनंत सिंह को क्या, उसमें अनंत सरकार का क्या क्या निर्णय? कोई सरकार ने कोई उनको कोई गजट उनके पक्ष में निकाल दिया, कोई निर्णय सरकार ने उनके पक्ष में कर दिया? ऐसा क्या बात है जिसके लिए कह रहे हैं? न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने निर्णय किया है, उसमें हमारी क्या भूमिका है बताइए? सरकार की क्या भूमिका है? जनता को समझना चाहिए ना। हमारे जो वकील हैं, सरकारी वकील, उन्होंने क्या भूमिका निभाया उसमें, तो देखने का चीज़ है ना। आर्गूमेंट है, कोर्ट से आर्गूमेंट निकालें, आर्गूमेंट निकाल के देखें मेरे एपीपी क्या किए हैं उस केस में, समझ में आ जाएगा सरकार पक्ष में है कि विपक्ष में है। ऐसे ही कुछ बोल देना, परसेप्शन बनाना, भाई पार्टी बहुत पढ़ी लिखी तो है नहीं ना, समझती है नहीं, ऐसे कुछ बोल देना है। तो ये बोलने वाला सिस्टम थोड़ी है। आजकल हर चीज़ उपलब्ध है। आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, उस आर्गूमेंट आप जो आर्गूमेंट करके सरकार बचा दी था, एपीपी क्या कर रहा था? हमारा पक्ष में था कि विपक्ष में था? देखिए ऐसे ही कुछ कह रहे हैं कानून भी बदल देते हैं इन लोग। तो अभी कौन कानून बदले बताइए ना भाई, किसके लिए हमने कानून बदला? कौन कानून बदला है बताइए? ऐसे बोलने से कौवा कान ले गया, कान देखेंगे ना हम कि कान है कि कौवा ले गया? कौवा ले गया कान, कौवा ले गया कान, ऐसे देखने लगिएगा, कान देखिएगा।